हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू द चैनल। माई सेल्फ श्रवण सिंह और हम कर रहे हैं डीप डाइव इनटू पास्ट विनर्स। सो आज के हमारे इस वीडियो में एडीएसएल का स्टॉक हम 2024 का बुल रन स्टडी करके देखते हैं कि बेस्ड ऑन आवर सेटअप क्या हम उसको ट्रेड कर पाते, क्या उसका रिटर्न है, क्या उसके मार्केट कंडीशन थे, क्या उनके ट्रिगर पॉइंट थे, सो दैट नेक्स्ट टाइम सेम काइंड ऑफ सेटअप अगर कभी दूसरे स्टॉक में बनता है तो वहां पे हम उसको यूज करके कैपिटलाइज कर पाए। ठीक है। अगर आप बिना डीप डाइव किए मार्केट में पार्टिसिपेट कर रहे हो तो हाईली लाइकली है यू विल वेस्ट योर लॉट ऑफ टाइम, क्योंकि आप लाइव चार्ट्स देखते रहोगे। ठीक है कि एवरीडे हर एक दिन अगला प्राइस एक्शन देखोगे। इससे अच्छा है कि हम पिछला प्राइस एक्शन देखेंगे कि कैसे बनता है, कितने फॉल आते हैं, कितना राइज आता है, सो दैट इट वुड बी हेल्पफुल फॉर यू। एंड वैसे भी अभी मार्केट तो कुछ खास नहीं कर रहा है, सो इट इज अ बेस्ट टाइम फॉर यू टू गो एंड डीप डाइव इनटू पास्ट विनर्स। अगर आप चैनल पे नए हो तो यू कैन गो एंड वॉच आउट अवर डीप डाइव सीरीज, जहां पे मैंने मोर देन 45 स्टॉक्स को डीप डाइव करके स्टडी किया है कि मैं किस तरीके से उनको ट्रेड कर पाता, क्या उनके रिटर्न थे, ओवरऑल थिंग। ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो को लाइक करना एंड कमेंट करके मुझे बताना कि आपको कैसा लगा। तो ट्रेडर्स, ये है एडीएसएल का चार्ट ऑन अ डेली टाइम फ्रेम, जो कि एक अभी के टाइम पे बहुत बड़ा डाउन ट्रेंड में है। सो मैं इसको 2025 के पहले कट कर लेता हूँ फॉर आवर पर्पस। यहाँ कहीं पे कट कर लेते हैं। ठीक है, अभी स्टडी करते हैं 2024 का बुल रन पूरा कहाँ पे मुझे लिनियरिटी दिखती है, क्या हम इसको ट्रेड कर पाते हैं। तो यहाँ से इसका चार्ट स्टार्ट होता है। ठीक है, तो जहाँ पे मैं अब इसको देखूं, ठीक है, तो दिस वाज वन गुड पीरियड जहाँ पे एक पैसा बन सकता था। लीनियर मूव है। ठीक है, उसके बाद पूरा साइडवेज चॉपी एक्शन, उसके बाद ये एक क्विक फास्ट मूव है, उसके बाद ये एक मूव है। ठीक है, उसके बाद पूरा साइडवेज है। ठीक है, तो ये 3 मूव है। लेट्स सी कि क्या हम उसको हमारे सेटअप के हिसाब से क्या उसको ट्रेड कर पाते हैं या नहीं। ठीक है, तो जब मैं फर्स्ट इस लेग को कंसिडर करते हैं कि क्या हम इसको ट्रेड कर पाते, दैट इज, तो क्या हुआ यहाँ पे। सो यहाँ पे स्टॉप था। ठीक है, तो यहाँ पे 68% का टर्नओवर जंप मिला। ठीक है, फर्स्ट कैंडल पे। उसके बाद ये सब हम पूरा अगले वीडियो में स्टडी करेंगे जब 2023 के विनर स्टडी करेंगे तब। यहाँ पे भी सेटअप बनता, यहाँ पे भी सेटअप बनता। ठीक है, यहाँ पे एक बहुत बढ़िया सेटअप था, ये एक स्ट्रॉन्ग मूव दिया। ठीक है, बट ये 2023 का है, सो वी विल इग्नोर दिस। सो बट ये रन कितने परसेंटेज का था, दिस इज 74% का एक बहुत ही बढ़िया लीनियर मूव था। ठीक है, उसके बाद पूरा स्टॉक करेक्शन करके नीचे आया। ठीक है, इट केम डाउन डाउन डाउन, सभी इमेज को क्रॉस ओवर किया एंड ऑल। अभी यहाँ से हम स्टडी करते हैं क्या क्या इसमें प्राइस एक्शन पॉइंट्स है जो कि हमें देखने चाहिए। सो इस पॉइंट ऑफ टाइम तक ये 50 इमेज के नीचे था, बट यहाँ पे एक बड़ी कैंडल बनाई विथ वॉल्यूम। ठीक है, इसके बाद ये आया। ठीक है, अभी ये मैं देखो पूरा ये सारे रीअरेंज होने लगे हैं। पहले 50 एमए ऊपर था, बाकी के सब नीचे थे, अभी रीअरेंज होने लगा है। ठीक है, 50 एमए नीचे जाने की कोशिश कर रहा है एंड 10 एंड 20 ऊपर आने की कोशिश कर रहा है। सो इट विल टेक टाइम, ऐसा नहीं है कि एक दो दिन में हो जाएगा, इट विल टेक टाइम यूजली। ठीक है, तो ये क्या हुआ, नीचे आया। ठीक है, अगेन बाउंस बैक, अभी ये होल्ड करा है। सो दिस इज अ गुड एरिया जहां पे आपको स्टॉक आपके रेडार में आएगा, जहां पे आपको कंसिडर करना चाहिए कि इसके बाद कहीं पे सेटअप बन रहा है तो हम उसको ट्रेड कर पाएंगे। ठीक है, तो उसके बाद ये क्या हुआ, पूरा साइडवेज था, अभी भी ईएमएस वगैरह सेटअप नहीं हुए हैं। ठीक है, अप ट्रेंडिंग 10 ईएमए 20 ईएमए नहीं हुआ है। ठीक है, इसके बाद ये बना एक 2023 का दिसंबर का नीचे शेकआउट। ठीक है, इसके बाद ये 2023 के ऑलमोस्ट पास के पास ये एक रैली दी। ठीक है, ये परसेंटेज की कितनी परसेंटेज की रैली है, लेट्स सी, बॉटम से बाइंग आया है, इट इज क्लोज 27%। ठीक है, तो 27% का राइज है ये। ठीक है, 27% राइज। उसके बाद ये पुल बैक मारने लगा एंड यहाँ पे वॉल्यूम्स वगैरह थोड़ा चेक कर लेते हैं, सो इट वुड बी हेल्पफुल फॉर अस टू स्टडी मोर। ठीक है, क्या टर्नओवर जंप आता है एंड ऑल। सो ओके, वॉल्यूम तो कुछ खास नहीं है। यहाँ पे हाईएस्ट वॉल्यूम इन द क्वार्टर आया 858%, सो विच इज अ गुड थिंग। ठीक है, यहाँ पे मेरे रेडार में आ जाएगा, ये मेरे स्कैनर पे भी आएगा, आ जाएगा इस दिन। ठीक है, नेक्स्ट अगेन कैंडल पे अगेन हाईएस्ट वॉल्यूम इन द क्वार्टर, जो कि बहुत टाइम से ड्राई वॉल्यूम के साथ था, अभी वापस यहाँ पे आया है, सो विच इज अ गुड थिंग। ठीक है, उसके बाद लेट्स सी, ये पुल बैक मारा है। ठीक है, वॉल्यूम्स क्या है इसमें इस दिन वो भी चेक कर देते हैं, दैट वुड बी इवन बेटर। सो अभी 169, हमें रेंज कॉन्ट्रैक्शन का वेट कर रहा है। रेंज कॉन्ट्रैक्शन या तो साइडवेज हो सकता है या 10 एंड 20 ईएमए के पुल बैक मार सकता है। तो यहाँ पे बहुत बढ़िया दिख रहा है 93%। इसके ऊपर निकलता है तो मुझे बहुत पसंद लगेगा। इवन ऑन दिस डे आई वुड ट्राई टू अटेम्प्ट, बट लेट्स सी।
मार्केट के कुछ और प्लान्स है, सो इसने 10 ईएमए को अंडरकट किया एंड अगेन बाउंस बैक। सो यहाँ पे एक बहुत बढ़िया सेटअप बन गया एंड रिलेटिव वॉल्यूम 76% पे आ गया है। ठीक है, स्ट्रॉन्ग अप मूव, पुल बैक एंड अभी सेटअप हो गया है। ठीक है, यहाँ पे इसके ऊपर बाय करना चाहिए। सो यहाँ पे टेक्निकल लेवल, सो हम यहाँ से अटेम्प्ट करेंगे तो उसके 2-3 दिन बाद हमारा ये स्टॉक का एंट्री ट्रिगर होता है एंड उस दिन देखो क्या-क्या चीज़ है यहाँ पे अगर आप देखोगे, ठीक है? तो यहाँ पे मुझे स्ट्रॉन्ग स्टार्ट दिख रहा है, गैप अप खुला देखो प्रीवियस क्लोजिंग से अगले दिन स्ट्रॉन्ग स्टार्ट मिला एंड स्टॉक इमीडिएट ऊपर गया। सो लेट्स सी कि 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम में कैसे दिख रहा है, ठीक है? बहुत बढ़िया तरीके से ये शिफ्ट किया है, ठीक है? स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग है, सो 15 मिनट्स पे 15 मिनट्स के कैंडल के क्लोजिंग पे हम एंट्री कर सकते थे। सो समवेयर हियर वी वुड हैव एंटर्ड, ठीक है? यहाँ कहीं पे या डीटीटी ऑर्डर डालोगे तो भी चलेगा। स्ट्रॉन्ग स्टार्ट है या लाइव मार्केट में जैसे ही देख रहे हो, स्टार्टिंग के ही मिनट्स में अगर वॉल्यूम अच्छा रहा है, सो यू कैन बाय एंड ऑन दैट डे इट वुड बी अ ग्रेट, ठीक है? तो ये कितना परसेंटेज का फॉल है वो एक बार चेक कर लेते हैं, ठीक है? ये चीज़ें ही मैटर करेंगी आपको लाइक हेल्प करेंगी। सो यहाँ से 11% का फॉल है, ठीक है? सो हमेशा ध्यान रखना ऐसे फॉल आने के लिए आपको अगर आप यहाँ कहीं पे बाय कर रहे हो सो यू शुड बी रेडी टू अलो द स्टॉक टू फॉल फॉर 11% एंड उसके बाद ऐड कर सको कि वो वापस जब ऊपर जाए, ठीक है, तब ऐड कर सको, ठीक है, फॉल रेट, ठीक है, यहाँ पे वापस एंट्री बनती तो एंट्री के लिए मार्क कर लेते हैं कि भाई यहाँ पे मेरी एंट्री बनती, ठीक है, उसके बाद लेट्स सी कि क्या होता है, ठीक है। यहाँ पे मैं नॉर्मली जो ओके वापस अगेन एक अप मूव एंड अगेन डाउन मूव। सो यहाँ पे वापस हमें ऐसा डरना नहीं है कि भाई ये ऊपर गया एंड यहाँ पे मैं निकाल दूं बेरिश कैंडल कुछ हो रहा है करके, क्योंकि अगर आप विदाउट फॉलोइंग योर प्रोसेस अगर निकाल दोगे, ठीक है, तो ये 20% का अपर सर्किट आप हमेशा मिस करोगे, ठीक है। तो ये हमेशा ध्यान रखना कि भाई मैंने जो सिस्टम फॉलो बनाया है उसी को फॉलो करना है। मेरा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो 1:2 1:3 मिलने के बाद तब मैं जाके कॉस्ट टू कॉस्ट पे ब्रेक इवन पे लाऊंगा एंड जब तक वो फिट नहीं होता मैं ट्रेड से बाहर नहीं निकलूंगा। सो यहाँ पे क्या हुआ, ये ऊपर गया एंड इस चेकआउट में बहुत लोग यूजुअली निकल जाते हैं, ठीक है। इसके बाद ये 20% का ये मैंने बहुत बार गलतियां की है, ठीक है, ऐसे चेकआउट्स में मैं बहुत बार निकला हूँ। अभी इसको हैंडल कर रहा हूँ। दिस ये आप लर्न कर सकते हो दो तरीके से, या तो गलतियां कर करके आपको रियलाइज होगा तब जाके ये होगा, उसमें टाइम बहुत लगेगा, या डीप डाइव करो जहां पे आपकी जो गलतियां हो रही है उसको एक्सेप्ट करो। मैं इसीलिए आपको वीडियो में बता रहा हूँ कि आप भी करोगे सो यू कैन लर्न फ्रॉम दैट एंड मैं खुद को माइंड में डाल रहा हूँ कि इट इज अ नॉर्मल सिनेरियो, ठीक है। तो यहाँ पे ये कितना परसेंट इसका फॉल था, ऑलमोस्ट देखो 10%, ओके, 10% फॉल एंड ये 16% का राइज था। 16 जाने के बाद अगेन 10% का फॉल हुआ है। सो टेक्निकली यहाँ पे ब्रेक इवन पे मेरा एसएल रहता, ठीक है, 16% राइज, ठीक है, 10% का फॉल, 10% डाल दो रेड में, सो मुझे वो पता चल जाएगा वैसे भी, ठीक है, ओके। उसके बाद ये अपर सर्किट गया, ठीक है। उसके बाद अगले दिन ये क्या हुआ, यहाँ पे टर्नओवर चेंज हुआ, 50% और जंप हुआ टर्नओवर में भी, ठीक है, एंड वॉल्यूम एक बड़ा सा बेरिश कैंडल बना है। सो यहाँ पे क्या हम अगर बुक करते तो क्या होता, नहीं करते तो क्या होता, देखो बुक नहीं किया, जो सिस्टम है उसी को फॉलो फॉलो किया है तो अगेन ये रिकवर कर लेता है स्टॉक। स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स में ये कैटेगरी रहती है, ठीक है, ये एक बिहेवियर रहता है, ओके, साइडवेज जा रहा है बहुत बढ़िया तरीके से, ओके, वेरी गुड कंसोलिडेशन, बहुत बढ़िया, ये पिरामिड करने के लिए बहुत बढ़िया मौका है। जहां पे अगर आप देखोगे ये पूरा बेस का, देखो अगर आप नॉर्मल ब्रेकआउट वगैरह बाय करते हो तो यहाँ पे इसका ब्रेकआउट है, सो समवेयर हियर यू विल बाय, या इसके बीच में 162 के आसपास बाय करोगे। बट अगर आप हमारा सिस्टम फॉलो करते हो, ठीक है, तो यहाँ पे जैसे ही ये पुल बैक पे एंट्री मिला, हम यहाँ पे ही हमने बाय कर लिया, ठीक है। यहाँ पे बाय 150 160 के आसपास बाय करने से अच्छा है कि आप 138 में जहाँ पे लोग बाय करेंगे वहां पे आप बेचने का या प्रॉफिट या एड ऑन करने का मौका देखोगे। सो इट इज, सो 154 के इस पे ब्रेकआउट हुआ एंड फर्स्ट ब्रेकआउट के फर्स्ट बेस बन रहा है। सो आई विल ऐड ट्राई टू ऐड मोर हियर, ठीक है, कि यहाँ पे और पिरामिड कर सकते हैं हम, ठीक है। चलो क्या उन, ओके, ये पूरा सर्विस गया टेनी में, ओके, कि ये पूरा एक बड़ा बेस में जा रहा है, लेट्स सी कि कैसे टर्न आउट होता है एंड यहाँ पे मैं बाहर हो जाता इस पर्टिकुलर डे पे, यहाँ कहीं पे 10 EMA के नीचे क्लोजिंग होते ही मैं निकल जाता, क्योंकि ये सेटअप बहुत बढ़िया था कि ऐड कर सकते, बट वो अगर ऐड किया होता तो वो स्टॉप लॉस हिट होता एंड यहाँ कहीं पे हम निकल जाते। सो लेट्स सी
कि हमारी एंट्री से हम कितना इस स्टॉक को कैप्चर कर पाते हैं। सो लेट्स से कि यहाँ कहीं पे हमने बीच में 136 के आसपास खरीदा, ठीक है? एंड यहाँ कहीं पे निकलते। 32% का हम रिटर्न कैप्चर कर पाते एंड हाई तक, ठीक है? 43-44% का ऑलमोस्ट मोटा-मोटी रिटर्न बनता, ठीक है? तो ये एक लेग था। तो चलिए इसको एक बार हम कैप्चर कर लेते हैं हमारे नोशन के डेटाबेस में। बाकी फिर बाद में नेक्स्ट लेग को देखते हैं, ठीक है? यहाँ पे एस है, ये कंटे सेटअप कैसा है देखो, शेकआउट हुआ, अगेन स्ट्रॉन्ग रिकवरी एंड पुल बैक, ठीक है? तो शेकआउट भी आप बोल सकते हैं। शेकआउट तो नहीं, पुल बैक, ठीक है? पुल बैक सेटअप है, ओके। पुल बैक, ठीक है? ये हटा देते हैं एंड 2024 का रन है, ठीक है? सो आफ्टर चार्ट्स एंड ये कितना परसेंटेज का राइज था वो भी कैप्चर कर लेते, दैट वुड बी बेटर। 37% का, ठीक है? सो यहाँ कहीं पे हम एग्जिट करते हैं इसको, ठीक है? ये उसके बाद पूरा साइडवेज चला गया है, ठीक है? इसको हम कॉपी मोशन के डेटाबेस, एंट्री से पहले इस, ठीक है? इस तरीके से कुछ देखते हैं। ये भी हटा देता हूँ। सो कॉपी, यहाँ पे बिफोर आफ्टर में बहुत ये होगा, सो मैं क्या करूँ, इसको हटा देता हूँ, क्योंकि हर एक अलग-अलग चार्ट्स है, ठीक है? उसके बाद इंडेक्स अबोव 10 एंड 20, यस, ये यहाँ पे चाहिए, इंडेक्स अबोव 10 एंड 20, यस, ठीक है? एंट्री डेट वगैरह होगी जो वो मैं बाद में मेंशन कर लूँगा, ठीक है? एंड मोटा-मोटी इसमें हम रिटर्न कितना कैप्चर कर पाते हैं? अगर हमने यहाँ पे एक एंट्री लिया एंड 10 ईएमए के क्लोजिंग बेसिस पे 29% का रिटर्न जनरेट कर पाते हैं, कैप्चर्ड रिटर्न 29%, ठीक है? ट्रेड ड्यूरेशन में ये कितने दिन का, ये हम ऐसे मैनुअली देख लेते हैं। सो यहाँ से इट इज 16 बार्स एंड डेज कैलकुलेट 25 डेज, ठीक है? ठीक है, 25 डेज, तो ये मैं लिख लूंगा, ठीक है? कोई नहीं। उसके बाद अगेन लेट्स सी कि नेक्स्ट कब बना है लेग, ठीक है? उसके बाद पूरा ये टॉप पे आया, पूरा सभी नीचे आया, कुछ भी यहाँ पे कोई प्राइस एक्शन नहीं है, यहाँ पे शेकआउट हुआ, अगेन रिकवरी, ठीक है? इसके बाद ये ऊपर आया, यहाँ पे भी मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ, ठीक है? क्योंकि यहाँ पे पूरा बेस है। सो यहाँ पे जब बेस है, मैं इसको मार्क करूंगा, ठीक है? ये पूरा बेस का ब्रेकआउट हुआ, वॉल्यूम आया, यहाँ पे फर्स्ट टाइम वॉल्यूम आया पर्पल डॉट के साथ, सो यहाँ से मैं इंटरेस्टेड रहूंगा। इस दिन पे मेरे स्कैनर्स में भी आ जाएगा ये स्टॉक, ठीक है? इसके बाद ये ऊपर गया, नीचे आया, ठीक है? अगेन ऊपर गया, यहाँ कहीं पे मे बी होल्ड कर सकते, इतना क्लीन नहीं है, ठीक है? यहाँ पे इतना क्लीन नहीं है, बट ऑन दिस कैंडल के अबो वी कुड हैव ट्राइड एंड ये रिटर्न हम कैप्चर कर पाते। लेट्स सी कि अगर मैं ड्राइंग हटा देता सारे, ठीक है? ये पूरा, हाँ, ये फर्स्ट बेस का ब्रेकआउट हुआ एंड उसी के ऊपर एक छोटा-सा मिनी बेस काइंड ऑफ बना रहा है, जहाँ पे ये रेजिस्टेंस ज़ोन है। सो लेट्स से यहाँ पे हम अगर बाय करते, तो ये कितना चलता? इट वाज़ क्लोज़ टू 43% का इसमें गेन बनता, ठीक है? ये मार्क कर लेते हैं। ट्रेस, ठीक है? इसमें पुल बैक्स वगैरह कितने हैं?
पुलबैक्स वगैरह कुछ खास नहीं है यहाँ। एंड इसको मार्क कर लेते हैं। यहाँ पे एंट्री करने का बहुत बढ़िया जगह थी। सो हमेशा हम जो कंसोलिडेशन का देखते हैं कि भाई डोजी वगैरह बननी चाहिए, तो वो हमेशा नहीं बनेगी। आपको हमेशा ऐसे सेटअप देखेंगे जहाँ पे ये ऐसा कुछ पैटर्न वगैरह बनेगा, ठीक है? हमेशा ये हम क्या करते हैं, विक वगैरह देख के बहुत बार बेच देते हैं, बट यहाँ पे आपको बैकग्राउंड स्ट्रक्चर भी देखना है, जहाँ पे क्या दिख रहा है कि यहाँ से टर्नओवर जंप होना थोड़ा-सा स्टार्ट हुआ एंड वॉल्यूम भी आया था यहाँ पे। उसके बाद लो वॉल्यूम के साथ ये कंसोलिडेशन एंड अप ट्रेंड है। सारे ईएमएस अप ट्रेंड हो गए हैं। सो दिस इज़ अ पॉजिटिव साइन, ठीक है? बेस्ड ऑन दिस मैंने अभी भी एक नया ट्रेड लिया है जो जब खत्म होगा तब मैं बताऊँगा कि सेम काइंड ऑफ सेटअप है, ठीक है? सो लेट्स सी। एंड वो मैंने ट्विटर अपडेट किया। सो अगर आप मुझे ट्विटर पे फॉलो करते हो तो कमेंट करके मुझे जरूर बताना कि वो कौन सा स्टॉक है, ठीक है? सो ये था इसका। नेक्स्ट ये लेग कितना था? 17% का, ठीक है? तो ये माइंड में रहेगा कि भाई 17-20% की राइज आती है, ठीक है? उसके बाद ये साइड कंसल्टेशन, सो इसको नहीं रखूंगा, मैं इसको कैप्चर कर लेता हूँ वापस। And एक बार ये काम करते हैं, यहाँ से ये डाल देते हैं 51% का, ठीक है? सो ये हेल्प करेगा कि मैं जब भी फ्री हूँ, सो आई कैन ओपन माई दिस थिंग्स कि भाई 1 डॉट 2 डॉट, ठीक है? ये पूरा एंड एंट्री से पहले कुछ ठीक है? ये था सेकंड लेग। इसको हम कट कर लेते हैं। अगेन थर्ड लेग, ये स्ट्रॉन्ग मूव दिया, उसके बाद पूरा करेक्शन सभी 20 ईएमएस को अंडर कट करके आया, ठीक है? ओके, यहाँ पे अगर हाँ, एक चीज और जो फॉलो करते हैं, 48% के बाद पुल बैक मारा स्टॉक, ठीक है? उसके बाद यहाँ पे आके इसने टाइटनेस बनाई। तो अगर हम अटेम्प्ट करते तो एक दिन चलता, ठीक है? समवॉट 10%। उसके बाद गैप अप खुला एंड यहाँ पे मैं कॉस्ट कॉस्ट पे निकल जाता। सो इट इज अ वैलिड एरिया जहाँ पे मैं कंटिन्यूएशन सेटअप में यहाँ पे पुल बैक में एंट्री मारता, क्योंकि फर्स्ट लेग है, ठीक है? बेस के ब्रेकआउट के बाद, बट 48% इट इज अ एक्सटेंशन। सर अगर ये 20% का होता तो बहुत बढ़िया रहता, ठीक है? एक ये चीज मुझे यहाँ पे देखने मिली, ठीक है? उसके बाद ईएमएस को सभी ईएमएस को अंडरकट किया। ओके, अगेन देखो, सेम सेटअप जो हम यहाँ पे स्टडी करें, सेम थिंग यहाँ पे भी हुआ है। देखो, स्टॉक रिपीट द पैटर्न इटसेल्फ, ठीक है? कि आपको सेम थिंग हैपन होती हुई दिखेगी, सारे इमेज ऊपर एंड यहाँ पे टेटनेस बनती हुई। तो यहाँ पे भी देखो सारे इमेज अप ट्रेंडिंग होते हुए यहाँ पे टेटनेस मिली एंड यहाँ पे भी वीक है, यहाँ पे भी वीक है। सेम थिंग देखो, एग्जैक्टली ऑलमोस्ट सेम काइंड ऑफ रिपीटेशन बन रहा है। सो इस डोजी के हाई के आसपास हम खरीदते, इस डोजी के नीचे स्टॉप लॉस रहता, तो ये हमारा एक ट्रेड बनता, जो कि अगर यहाँ से मैं खरीदूं, ठीक है, समवेयर 34%। एंड यहाँ पे क्वालिटी देखो, फर्स्ट थिंग की स्ट्रॉन्ग स्टार्ट है, ठीक है? दैट वुड बी इवन बेटर। सो इसको भी हम कैप्चर कर लेते हैं, दैट वुड बी इवन बेटर। ठीक है, एक बार इसने सेलिंग का रिजेक्शन दिखाया, अगेन डोजी बना एंड उसके बाद निकल रहा है। सो ऑब्वियसली इट इज अ सेकंड अटेम्प्ट एंड यहाँ पे एक फेल्ड सेटअप था, ठीक है? बहुत बढ़िया बन रहा था सेटअप। ओके, गुड। सो इसमें कंसोलिडेशन का लेंथ कितना था? ये 40, ठीक है? इस पॉइंट से यहाँ तक लोएस्ट पॉइंट तक इसने 17% का करेक्शन दिया एंड 58 डेज तक ये साइडवेज गया ऑफ आफ्टर रन ऑफ 50%, ठीक है? इसको भी एक काम करते हैं, मार्क कर लेते हैं, ठीक है? यहाँ पे एंट्री बनती, यहाँ से कितना रिटर्न बनता है? लेट्स से कि यहाँ से बाय किया, ये हाई तक 34% एंड क्लोजिंग बेसिस पे 10 ईएमए के, अगर मैं यहाँ पे बहुत वोलेटाइल हो गया तो 10 ईएमए क्लोजिंग बेसिस पे मुझे 18% मिलता, ठीक है? तो अगर मेरा रिस्क 5% है एंड इफ आई एम गेटिंग ऑलमोस्ट 18, 19, 20%, सो 1:3, 4 का आराम से मेरा ट्रेड बन रहा है। सो दैट इज अ ग्रेट ट्रेड, ठीक है? सो ये था
33%। उसके बाद ये आके यहाँ पे अंडर कट किया एंड यहाँ पे कट कर लेते हैं। ठीक है, इवन सेकंड कैंडल के इसके नीचे कब निकलता है 10 EMA के, लेट्स सी। ओके, तो यहाँ पे निकलते हैं, ठीक है। सो ये 14% बनता, 14। ठीक है, ओके, तो इसको अब अभी कैप्चर कर लेते हैं एज अ पॉइंट 3। एंड इसकी एंट्री से पहले क्या चार्ट था, समथिंग लाइक दिस। तो हमेशा बाइंग थ्रस्ट कितना है, उसका टर्नओवर जंप कितना हुआ है, वो भी ध्यान रखना है। देखो यहाँ पे 66, यहाँ पे टर्नओवर जंप हुआ है। So, ठीक है, एंड ये ट्रेड का ड्यूरेशन कितना था, लेट्स सी। हियर, राइट। तो 25 डेज। ठीक है, तो ये था डीप डाइव ऑफ एडीएसएल। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना एंड कमेंट करना। आई नो वीडियो थोड़े लंबे हैं, बट ये लंबे ही आपको पैसा बनाने के लिए हेल्प करेगा। देयर इज नो अदर शॉर्टकट कि आप अपने माइंड को ट्रेन कर सको कि प्राइस एक्शन ऐसे बनता है। ठीक है, जितना मैंने देखा है, क्योंकि मैंने भी स्टार्टिंग में बहुत टाइम वेस्ट किया है कि लाइव चार्ट में स्टॉक को स्कैनिंग करके रखो, उसको वो चलता है तो उसको ट्रैक करो एंड ऑल, बट उसमें आपका फालतू में टाइम जाएगा। इससे बेटर है कि आप डेव डेव सीरीज की वीडियोस देखो, लर्न करो, अपने आप से प्रैक्टिस करो, होल्ड करो माइंड को, लाइक अंडरस्टैंड कराओ कि भाई ये होता है, ये होता है, तो माइंड और ऑटोमेटिकली वो एडजस्ट हो जाएगा कि ऐसे ट्रेड चलते हैं। 25 डेज का ये ट्रेड चल रहा है, पिछला ट्रेड 10 दिन का चला मे बी। ठीक है, उस हिसाब से आपका माइंड ट्रेन हो जाएगा। यहाँ पे 18 डेज का एक बढ़िया सा ट्रेड था, 18 डेज 25 डेज की एग्जिट में थी यहाँ पे। तो आपका माइंड ऑलरेडी रहेगा, वरना हम क्या करेंगे कि हम लिया, कल के दिन नहीं चल रहा तो वी वुड बी अग्रेसिवली सेलिंग इट, तो आपका पैसा बनेगा नहीं। आप एट दी एंड एसटीटी टैक्सेस वगैरह में एंड अप कर जाओगे। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा है। प्लीज लाइक, डू लाइक एंड सब्सक्राइब। सो हम अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।